नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग प्रारंभ किए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास विषय के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्नों को, तो आज के इस 7वें सीरीज में हम लोग दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप देख रहे हैं स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब, ट्यूडर मेहराब जिसको नाम से जानते हैं, का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रश्न है, कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर है ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुआत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया तथा दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी बलबन का मकबरा, ऑप्शन सी ऐबक का मकबरा और ऑप्शन डी अलाउद्दीन का मकबरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान गयासुद्दीन बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाज़ा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। चौथा प्रश्न है, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सही उत्तर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज ए शमसी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा जो नागौर में है इत्यादि निर्माण कार्य करवाया था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। नंबर 1 तुगलकाबाद का किला, 2 लोधी गार्डन, तीसरा कुतुब मीनार और चौथा फतेहपुर सिकरी। इनके निर्माण कार्य को कालक्रम से लगाइए, यानी इसके निर्माण कार्य को कालक्रम से लगाना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है तीसरा पहला, चौथा दूसरा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है तीसरा पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी में पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन डी में पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। सही उत्तर अगर क्रम से इसको देखा जाए तो जो सबसे पहली बात है, तुगलकाबाद का जो किला है यह 1320-25 में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया है। और जो दूसरा है लोधी गार्डन्स, यह 1451 और 1526
जो लोदी कार्यकाल है उस समय इसका निर्माण हुआ है। और जैसा कि तीसरा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो कि यह 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा और इल्तुतमिश इसे पूरा करवाया। और इल्तुतमिश का कार्यकाल जो था वह 1210 से 1236 ईस्वी था। और जो चौथा दिया है फतेहपुर सिकरी, जो फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो है वह अकबर द्वारा किया गया है और अकबर का कार्यकाल जो है वह 1556 से 1605 ईस्वी है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 3124। छठा प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी राणा कुंभा। सही उत्तर है ऑप्शन डी राणा कुंभा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ पर एक प्रशस्त लेख है जिसको अत्रि और महेश आदि कवियों ने लिखा था और कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के आदेशानुसार जैता ने किया था। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अजमेर कुआत उल इस्लाम, ऑप्शन बी जौनपुर अटाला मस्जिद, ऑप्शन सी मालवा जहाज महल और ऑप्शन डी गुलबर्गा जामा मस्जिद। इसमें से यह सही लगाना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया है और यह अजमेर में न होकर दिल्ली में है। बाकी सब जौनपुर अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। इस हिसाब से जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ वास्तुशैली दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थापत्य दिया हुआ है। ए मेहराब और कमल कली की झालर, ऑप्शन बी अष्टभुजी मकबरों का उदय, ऑप्शन सी स्तंभों में बोधगोई का प्रयोग, ऑप्शन डी झुकी हुई दीवार एवं विशाल मुख्य द्वार। और स्थापत्य में दिया हुआ है सरकी, विजयनगर, खिलजी और तुगलक। तो इसको सही मिलान है जो मेहराब और उसके निचली सतह पर कमल कली की जो झालर लगी हुई थी यह खिलजी वंश से संबंधित है और जो अष्टभुजी मकबरों का उदय है यह तुगलक वंश से संबंधित ऐसे मकबरे बने हैं। और जो स्तंभों में बोधगोई का प्रयोग है यह विजयनगर साम्राज्य में ऐसे स्तंभों का निर्माण हुआ है। और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है झुकी हुई दीवार एवं विशाल मुख्य द्वार, तो इस प्रकार के जो निर्माण हैं वह सरकी वंशों ने करवाया था। तो मित्रों, आज के इस टेस्ट सीरीज में जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत के कला एवं स्थापत्य के विषय में सभी प्रश्नों को हल किए हैं और इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और उनकी व्याख्याओं पर पैनी नज़र रखिए जिससे आपको परीक्षा में कोई भी प्रश्न सॉल्व करने में कोई समस्या न हो। तो आज हम लोग इसे देख लिए कि किस प्रकार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कला एवं स्थापत्य था। अब अगले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो साहित्य रचनाएं हैं उसके विषय में पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, और चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।